प्रेज द लॉर्ड। और जैसे कि आप सभी को पता है कि हम भजन संहिता 37 का स्टडी कर रहे हैं और आज हम 29 से 32 वर्सेस लेंगे और हर दिन हम 4 वर्सेस लेते हैं और उस पर एक शॉर्ट स्टडी करते हैं। और अगर आप फॉलो करते हैं हमें तो आप हमेशा एक नोटबुक रखें और आप नोट्स लिख सकते हैं। धर्मी लोग पृथ्वी के अधिकारी होंगे और उसमें सदा बसे रहेंगे। धर्मी अपने मुंह से बुद्धि की बातें करता और न्याय का वचन कहता है। उसके परमेश्वर की व्यवस्था उसके हृदय में बनी रहती है, उसके पैर नहीं फिसलते। दुष्ट धर्मी की ताक में रहता है और उसके मार डालने का यत्न करता है। तो हर एक दिन हम देखते हैं कि किस तरह से दुष्ट लोग धर्मी का ताक करता है और वो उनको मार डालने का या नीचे गिराने का या उसको इंसल्ट करने का यत्न करते रहता है। लेकिन हम हर दिन यही देख रहे हैं जब हम पढ़ते हैं परमेश्वर के वचन में और इन सारे वर्सेस का जो हम स्टडी कर रहे हैं उसमें हम यही पढ़ते हैं और हम जानते हैं कि पिता परमेश्वर अपने लोगों को हमेशा बचा करके रखेगा। और आज जो मैं मनन कर रही थी इन सारे वर्सेस को लेकर के, तो मुझे और भी नया नया बातें जानने को मिला और उन सब बातें में जैसे यहाँ पर 30 में लिखा हुआ है कि धर्मी अपने मुंह से बुद्धि की बातें करता और न्याय का वचन कहता है। तो यहाँ पर अगर आप सचमुच का जानना चाहते हैं कि कौन परमेश्वर के लोग हैं, कौन धर्मी है और उन सब इविल डूअर्स हैं या जो दुष्ट होते हैं, वो जब भी बातें करेंगे उनके मुंह से संसार वाली सोच विचार की बातें निकलेंगे। उनके मुंह से ऐसा शब्द सब आएगा जो परमेश्वर की तरफ से नहीं होगा। और ऐसा लोग भले ही इस दुनिया में अपना काम निकाल लेंगे, वो ऊंचे पद तक चले जाएंगे, वो 2 तरह की बातें करेंगे और वो लोगों को दिखाएंगे कि ये सारा चीज़ वो अपने मेहनत बलबूते से किए हैं। लेकिन जब उनके पास हम देखेंगे या हम मनुष्य जो परमेश्वर के लिए हैं, हमें परमेश्वर अपने पवित्र आत्मा के द्वारा पहले ही हमें बता देगा कि ऐसे लोग कैसे होते हैं। जैसे कि हम कल भी देखे थे कि वो सारे लोग जब भी वो पैसे लेते हैं वो समय पे पैसा नहीं वापस कर पाएंगे क्योंकि वो उतना आशीषित भी नहीं है। और जो पैसे जब लिए भी होंगे वो अगर अपने सही काम के लिए भी लिए होंगे, उसके पास उतना पैसा नहीं होगा वापस करने के लिए क्योंकि उनका लाइफ वैसा डिसिप्लिन नहीं है। वो सोच नहीं सकते हैं या कभी समझ नहीं सकते हैं जब वो पैसा लेते हैं कि हमें पैसा भी वापस करना है, क्योंकि वो संसार के लोग हैं। वो संसार में जैसे लोग सोचते हैं वैसे होते हैं। ऐसे लोग स्ट्रीट स्मार्ट्स भी होते हैं, स्कीम भिड़ाएंगे कि किस तरह से हर काम को बहुत जल्दी कर दे। वो अपने आप को दिखाएंगे कि वो बहुत बुद्धिमान है, वो अपने आप को बताएंगे कि उनको सब चीज़ आता है। वो आप अगर आप सही भी काम करेंगे, आपके काम में थोड़ा पेशेंटली से आप करेंगे, आपका काम में थोड़ा देर भी होगा क्योंकि आप प्रार्थना में रख कर के सारा काम करते हैं। तो ऐसा लोग शायद आपके ऊपर हंसेंगे भी और बोलेंगे भी कि ये बुद्धू है, ये काम ठीक से नहीं कर पाता है इसलिए इसका काम देर से होता है। लेकिन इसके पीछे हमें पता है प्रार्थना होता है, इसके पीछे परमेश्वर का हाथ होता है और वो काम तभी पूरा होगा, ये हमारा प्लानिंग तभी पूरा होगा जब परमेश्वर चाहेगा। और 30 में वही लिखा हुआ है कि जब परमेश्वर के लोग मुंह खोलते हैं और बुद्धि की बातें करते हैं तो परमेश्वर पहले ही से उनका मन को तैयार करता है कि वो सारे शब्द बोले। और परमेश्वर के लोग को बहुत आसान हो जाता है ऐसे लोगों को समझना, जानना। इसलिए मैं आज यही आप लोगों से कहना चाहूँगी कि ऐसे लोगों से आप दूरी बना करके रखें और उनके संगति में कभी ना रहे, क्योंकि परमेश्वर हमें बुद्धि दिया है, ज्ञान दिया है कि किस तरह से हमको अपना समय इस दुनिया में बिताना है। और हमारा संगति हमेशा परमेश्वर के लोगों के साथ में
बना करके रखना है। और आज परमेश्वर हमसे ये भी कहता है, अगर हम 1 कुरिन्थियन 10:13 उसमें ऐसा लिखा हुआ है, तुम किसी ऐसे परीक्षा में ना पड़ जो मनुष्य के सहने से बाहर है, और परमेश्वर सच्चा है, वो तुम्हें सामर्थ से बाहर परीक्षा में ना डालने देगा, वरन परीक्षा के साथ निकास भी करेगा कि तुम सह सको। तो कभी कभी ऐसे परिस्थिति भी आ जाता है कि हम कभी सोचते हैं कि हम कैसा स्थान, कैसे लोग और किस तरह से हमारा परीक्षा लिया जाता है इस संसार में। लेकिन परमेश्वर हमेशा यही कहता है कि परमेश्वर सच्चा परमेश्वर है और उसका सामर्थ हमारे साथ में है, और हम कभी भी उतने बड़ी परीक्षा में नहीं जाएंगे या लिया जाएगा कि परमेश्वर हमारा साथ नहीं देगा। तो इस कारण हे मेरे प्रियो, मूर्ति पूजा से बचे रहो। तो परमेश्वर कहता है कि ये सब इसलिए भी एक ऐसा कारण है क्योंकि ये जो संसार के जो लोग होते हैं उनके तरह, उनके जैसे हमें नहीं बनना है। और बार बार पौलुस हमें यही याद दिलाता है कि हमें मूर्ति पूजा से बचे रहना है, आइडल वर्शिप से बचे रहना है। और ये हम बार बार अपने मैसेज में भी बोलते हैं कि उन सब चीज़ ही करो जो परमेश्वर को भाता है, और परमेश्वर का हमेशा गुणगान गाते रहो, क्योंकि परमेश्वर अगर आज हमें उतना काबिल और योग्य बनाया है तो ये हम अपने बलबूते से नहीं हुए हैं, लेकिन परमेश्वर की ओर से हुए हैं। तो हमें अपने आप को बचाना है और ऐसे लोगों से अपने आप को दूर रखना है। लेकिन हाँ, जब मौका मिले तो कोशिश करें एक नमूना बन करके ऐसे लोगों के बीच में जा कर के सुसमाचार प्रचार करें। आज मैं फिर से आप लोगों को बोलना चाहती हूँ, आप आशीषित हो रहे हैं हमारे डेली डिवोशन सुन करके, तो आप अपने तक सीमित ना रख करके आप अपने प्रियजनों को भी शेयर करें और वो भी आशीषित हो और आप भी आशीषित हो ज़िंदगी भर। धन्यवाद।